तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था तांजीरो ने ग्यू को मना लिया था हाशिरा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और साउंड हाशिरा, मिस्ट हाशिरा, लव हाशिरा, इन तीनों हाशिरा का ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया था। उसके बाद सरपेंट हाशिरा का अंडर में ट्रेनिंग लेकर उस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया था, और हमें पता चलता है ओबोनोई क्यों तांजीरो को हेट करता है। और इस वीडियो में हम यहीं से कहानी शुरू करेंगे, और ये है हाशिरा ट्रेनिंग का पार्ट 3। तो वीडियो को लास्ट तक बनते रहना, और इस वीडियो में तुम लोग बहुत कुछ जान पाओगे। और हाँ, दिस कंटेंट गिव यू ए स्पॉइलर, आर यू इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। कहानी शुरू होती है तांजीरो से। तांजीरो सानेमी के अंडर ट्रेनिंग लेने जा रहा होता है, और वहाँ पर अचानक आके तांजीरो को जेनेत्सु पकड़ लेता है। ये देख के तांजीरो घबरा जाता है, और जेनेत्सु डरा हुआ होता है, इसीलिए तांजीरो को भागने के लिए कहता है। और तभी एक हाथ आकर जेनेत्सु को पीछे खींचता है, और वो हाथ होता है सानेमी का, जो कि जेनेत्सु को पकड़ के ले जा रहा होता है। और तभी सानेमी कहता है ट्रेनिंग में वापस आएगा या मरेगा। और ये सुन के जेनेत्सु डर के मारे तांजीरो को पकड़ लेता है, और तभी सानेमी तांजीरो को कहता है इसे पकड़ के लाओ। उसके बाद तांजीरो सानेमी के अंडर ट्रेनिंग करने चले जाता है, जहाँ पे सानेमी सभी डिमन स्लेयर को अपने मूव से मार रहा होता है। और ये सब देख के तांजीरो और जेनेत्सु का फट के 4 हो चुका होता है। और ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो का मुंह फूला हुआ होता है, क्योंकि उसने सानेमी के हाथों से मार जो खाया था। उसके बाद तांजीरो अपने रूम पे जा रहा होता है, तो तभी वो गेनिया को देखता है सानेमी के साथ बहस करते हुए, जहाँ पे सानेमी गेनिया को कह रहा होता है तुम्हें पता नहीं है मेरा कोई भाई नहीं है, डिमन स्लेयर को छोड़ो और यहाँ से निकलो, तुम तो ब्रीड टेक्निक भी यूज नहीं कर सकते हो और अपने आप को शॉर्ट्समैन कहते हो। और ये बोलने के बाद सानेमी वहाँ से जा रहा होता है, और तभी गेनिया पीछे से आवाज लगा के बोलता है मैंने एक डीमन को खाया ताकि मैं लड़ सकूं। जैसे ही गेनिया ये कहता है, सानेमी गुस्सा होकर कहता है क्या कहा तूने डीमन को खाया। ये कहने के बाद सानेमी गुस्से से गेनिया का आंखों को फोड़ने वाला होता है, और तभी तांजीरो ठीक समय में आकर गेनिया को बचा लेता है, और दोनों सीधे जाकर दीवार के उस पार गिरते हैं, सीधा जेनेत्सु के ऊपर। उसके बाद तांजीरो फटाफट उठ के रुक जाइए कहता है। ये देख के जेनेत्सु मन ही मन में कहता है तांजीरो किसे कह रहा है रुकने के लिए। जब बिल्डिंग के बाहर से सानेमी गुस्से से निकलता है, देख के जेनेत्सु का फट के हाथ में आ चुका होता है। उसके बाद तांजीरो कहता है तुम उसे मारना क्यों चाहते हो, तुमने कहा वो तुम्हारा भाई नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई हक भी नहीं है उसे मारने के लिए, अगर उसके पास टैलेंट हो या ना हो। पिछली लड़ाई पे गेनिया वहाँ पे नहीं होता तो हम कभी अपर मून को हरा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद सानेमी गुस्से से कहता है सबसे पहले मैं तुझे ही मारता हूँ, और सीधे आके तांजीरो के पेट में एक मुक्का मारता है, और जैसे तैसे करके तांजीरो उसके मुक्के को डोज कर लेता है। तांजीरो डोज करने के बाद ठीक उसी समय में सानेमी को एक किक मारने के लिए कामयाब भी होता है। उसके बाद जेनेत्सु चिल्ला के बोलता है तांजीरो बच गया, और वहाँ पे सानेमी तांजीरो के बीच में बहुत बड़ा फाइट होता है, और वहाँ पे सारे डिमन स्लेयर आके उन दोनों को फाइट को छुड़ाने लगते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर आता है, जहाँ सानेमी और तांजीरो का ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रेनिंग सस्पेंड होने के बाद तांजीरो और जेनेत्सु स्टोन हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग लेने जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों कुछ कोप्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जो कि एक झरने के नीचे बैठे हुए होते हैं, जिसमें से एक इनोसुके भी होता है। इनोसुके को देख के तांजीरो और जेनेत्सु शॉक्ड हो जाते हैं, और दूसरी तरफ तांजीरो जेनेत्सु ग्यूमी को 3 त्रिलोक को उठाते हुए देखता है, और ये देख के दोनों और शॉक्ड हो जाते हैं। और ग्यूमी के अंडर में 3 ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। पहले तो तेज झरने में बैठना पड़ता है, सेकंड में 3 त्रिलोक को उठाना पड़ता है, और लास्ट एंड फाइनल में एक रोक को पुश करते हुए पूरे गांव से घुमा के लाना पड़ता है। उसके बाद तांजीरो जेनेत्सु भी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और उन दोनों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। और एक दिन जब तांजीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो इनोसुके के झरने के नीचे बैठा हुआ देखता है, और इनोसुके झरने के नीचे बैठते ही बैठते बेहोश हो चुका होता है। और जल्दी जल्दी तांजीरो इनोसुके को बाहर निकाल कर बचा लेता है, और खुद झरने के नीचे चले जाता है। और झरने के नीचे जाने के बाद तांजीरो का भी हालत बुरा हो चुका होता है। उसके बाद वो सारे ग्यूमी को रोक को पुश करते हुए देखते हैं, और शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो सारे मिलकर ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, जहाँ तांजीरो रोक को पुश करता है, पर वो कर नहीं पाता है। 6 दिन हो चुका होता है, पर फिर भी उस रोक को हिला तक नहीं पाता है। उसके बाद वहीं पे लेट जाता है। अभी वहीं पे गेनिया के कहता है क्या तुम्हारा सर का मार्क बड़ा हो गया। अचानक आवाज सुनने से तांजीरो डर जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होते हैं मार्क के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में, जहाँ गेनिया तांजीरो को समझा रहा होता है कि कैसे गियोमी-सान उस रोक को पुश करते हैं, और पेड़ के पीछे से गियोमी-सान सारे बातें सुन रहे होते हैं। गेनिया के सारे बातों को याद रखकर तांजीरो फिर से एक बार रोक को पुश करने के लिए जाता है, जहाँ पे तांजीरो अपने परिवार और रेनगुगु-सान के बारे में सोचता है। उसके बाद उसके सर पे डिमन स्लेयर का मार्क आ जाता है। गेनिया ने जैसे कहा था वैसे ही कर वो रोक को पुश करता है, और इस बार फाइनली तांजीरो रोक को पुश करते हुए आगे ले जाता है। ये देख के इनोसुके जेनेत्सु शॉक्ड हो जाते हैं, और तांजीरो को देखने के बाद इनोसुके भी रोक को पुश करने के लिए चले जाता है, और इस बार इनोसुके भी रोक को पुश करते हुए आगे ले जाता है। जेनेत्सु शॉक्ड होकर ट्री के पीछे छुप जाता है। उस रोक को पूरे गाँव घुमाने के बाद तांजीरो थक के वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद ग्यूमी वहाँ पे आके तांजीरो को पानी पिलाता है, और तांजीरो उसको शुक्रिया कहता है, और ग्यूमी उसे रिस्पेक्ट देते हुए एक्सेप्ट करता है। और तभी तांजीरो कहता है मैं कोई ना कोई गलती करता हूँ, और मुझे कोई आके बचा लेता है, और इसीलिए आप मुझे इतना जल्दी एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद ग्यूमी कहता है कोई भी कुछ भी कहे मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ तांजीरो कमाडो। उसके बाद तांजीरो कहता है मैं समझा नहीं। उसके बाद ग्यूमी कहता है
बहुत समय पहले मैंने टेम्पल पे कुछ बच्चे को रखा था जिनके परिवार नहीं थे। उसमें से एक लड़का रात को जल्दी नहीं आया और उसका सामना एक डीमन से हुआ और उस लड़के ने उस डीमन के साथ सौदा कर लिया। उसके बाद उस लड़के ने डीमन को टेम्पल में लेकर आया ताकि वो सारे बच्चे को खा सके। मैंने सभी बच्चे को रुकने के लिए कहा पर वो सभी बच्चे भाग रहे थे इधर से उधर। उसमें से एक छोटी लड़की जिसका नाम सायो था और वो लड़की बच गई क्योंकि वो मेरे पीछे थी और मैंने रात भर उस डीमन को मुक्के से मारा। उसके बाद मुझे किसी में भी ट्रस्ट नहीं रहा। ये कहकर गियुमी तांजीरो के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन, जिस लड़के ने गियुमी को धोखा दिया उसका नाम क्या था? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।